शिव जी ने इसलिए उनका मन ही मन त्याग कर दिया। उसका कारण ये था कि सीता जी श्री राम की पत्नी थी और श्री राम की पत्नी उनके आराध्य की पत्नी, उनकी मां समान हुई। और जब सती ने उनका रूप धरा तो अब उनसे पत्नी रूप में कैसे संबंध रख सकते थे। तो इस प्रकार सती का त्याग करने के बाद कई वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी और एक दिन सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां उनका बहुत अपमान हुआ सती जी का। तब सती जी ने अपने को उस यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया और पार्वती रूप में पुनर्जन्म पाया और कठिन तपस्या से शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। आइए अब पर्वत श्रेष्ठ कैलाश चलते हैं, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है और वहां मंद सुगंधित हवा बहती रहती है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में परम शांत रूप में कौन बैठे हैं जानते हो? शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, शिव जी